जो है वो आज दाखिल की गई हैं और अब से कुछ देर में यहाँ भी फैसला जो है वो आना है। क्या फैसला होगा कि आखिर कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला सुनाएगा, क्या दोनों ही याचिकाओं को रद्द कर दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा है कि दोनों ही जो मसले हैं वो खुद से हल किए जा सकते थे या फिर पहले ही इनको हल किया जा सकता था। जिस तरह से सर्वे की अगर बात की जाए तो सर्वे जब हो रहा था तब भी इन मसलों को उठाया जा सकता था, तो वहीं पर पानी की जो व्यवस्था है वो खुद से की जा सकती थी। लेकिन इस पूरे मामले पर अब से कुछ देर में ही फैसला जो है वो कोर्ट सुना सकता है। रोहित जी हाँ, देखिए अब कोर्ट के विवेक के ऊपर है। हालांकि ये दोनों याचिकाएं जो है कम से कम आज के लिए तो गैर जरूरी कही ही जा सकती हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन था कि कमीशन की जो कार्रवाई है उस पर बात करने की। पहले दोनों पक्ष को चाहिए कि कमीशन की जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्टिंग जो है वो अदालत में सौंप दी जाए और उसके ऊपर जो आपको आपत्तियां लगाना हो आपत्तियां लगाइए। ठीक से इस केस में ये होना है कि जब सबमिशन हो जाएगा तो मुस्लिम पक्ष इस पर आपत्ति यदि लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन उससे पहले अभी उसका इंतजार नहीं किया गया। कहते हैं ना, खेल खेल में जब छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, कबड्डी टाइप का खेल खेलते हैं, तो अगर देखते हैं जीत नहीं पाते हैं तो लंगड़ी मार देते हैं, लंगड़ी मार के ध्यान भटकाते हैं। तो यही है, यहाँ लंगड़ी मारा जाता है दोनों तरफ से। मैं मुस्लिम पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू पक्ष की तरफ। दोनों लोग न जाने क्यों मामले को उलझा रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता हैं, सभी के लिए निश्चित रूप से काफी कुछ सोचा होगा, एक पॉलिसी होगी। ऐसे अचानक तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल आज के नजरिए से देखा जाए तो दोनों याचिकाएं गैर जरूरी थी। बहरहाल कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा कि इन दोनों याचिका पे न्यायालय क्या कह रहा है। और रोहित, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा था उस पर आपने कहा था कि इस पर याचिका नहीं दाखिल की गई कि आखिर कोर्ट का आदेश है कि ये कोई फोन अंदर लेकर नहीं जाएगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो वीडियो बड़ा सवाल है रोहित, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है। उस वक्त जब सर्वे की कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी उससे पहले का कहा जा रहा है कि ये वीडियो है और मोबाइल से किसी ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब ये वायरल हो रहा है। देखिए, वीडियो तो निसंदेह पुराना है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं, क्योंकि वीडियो को यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें सफाई जो का काम चल रहा है वहां पर, बॉडी लैंग्वेज से या शक्ल से वहाँ पे वो लोग सफाई कर रहे हैं। 12 से 14 की संख्या में कुंड में और अगल बगल है। वो जो मोबाइल से किया गया, जब पैन होता है तो दूर दूर तक कोई सुरक्षा कर्मी या वकील उसमें, अधिवक्ता उसमें नहीं देख रहे हैं, यानी कमीशन की टीम नहीं दिख रही है। तो बिना कमीशन की टीम के अगर वो वीडियो है तो जाहिर है वो पुरानी है। वो जिस एंगल से है वो संभवतः जब बीच बीच में कभी सफाई की जाती है कुंड की, और वो बाकायदे वो सफाई करते दिख रहा है, बाकायदे पाइप लगा के एक व्यक्ति उसके पानी से डाल के उसकी सफाई कर रहा है, जबकि कल की कार्रवाई में सफाई जैसी कोई बात नहीं थी। जब पानी निकाला गया तो उसके आसपास तमाम अधिवक्ता थे, सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस के लोग थे, जिलाधिकारी थे, जिला प्रशासन के लोग थे, तमाम थे। उस वीडियो में कहीं से कोई दिखाई नहीं दे रहा है। से साफ पता चलता है कि वो वीडियो काफी पुराना है। बहरहाल उस चीज को यदि ये कह के लीक किया जा रहा है कि ये ताज़ा वीडियो है और यही वो शिवलिंग है, तो इस पे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए कि कोर्ट की कार्रवाई के बीच में जो चीज़ सबूत की चीज़ है, साक्ष्य है, गोपनीय रखा जाना है, उसको आखिरकार कैसे किसने लीक किया, तो ये एक अलग मामला बनता है। इस पे कहीं से कोई पक्ष भी आपत्ति नहीं कर रहा है। बिल्कुल रोहित, और जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर वीडियोग्राफी की बात की जाए तो वीडियोग्राफी का कोई भी पार्ट नहीं ऐसा लग रहा है कि उस वीडियो में मौजूद नहीं है। वीडियो काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। जब वजू खाना जहां पर है, जहां पर वह उसकी सफाई का काम चल रहा है, उस वक्त का ये वीडियो है। किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया और उसके बाद ये वीडियो जो है अब जाकर कहा जाए कि वायरल हो रहा है। लेकिन जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि यही वो शिवलिंग है जिसकी बात की जा रही थी और इसी की तरफ जो नंदी का जो मुंह है वो इसी की तरफ है। इस तरह की तमाम जो बातें कही जा रही थी, अब उस पर जो दावे हैं जो और भी ज़्यादा पुख्ता हो रहे हैं। लेकिन इस वीडियो पर जो विष्णु जैन है उनका भी ये कहना था कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर उसका कुछ भी उस पर वो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो शिवलिंग वहाँ पर मिला है उसकी सुरक्षा के लिए वो कोर्ट गए हुए थे और वहाँ से
कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि उस पूरे एरिया को जो है वो सील कर दिया जाए और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर सीलिंग की जो है वो कार्रवाई की गई और सीआरपीएफ को पूरा इलाका जो है वो सौंप दिया गया है। अब वो सीआरपीएफ के अंडर में है और सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा कर रही है। रोहित, देखिए यहाँ हम बता दें कि अभी एक अपडेट आया है, एक और याचिका दाखिल कर दी गई। याचिका दर याचिका ये खेल हो रहा है। इसमें कोई जन उद्योग सेना संस्थान है, इसने ज्ञानवापी मस्जिद के वजी खाने में जो शिवलिंग मिला है उसके पूजा पाठ करने का अधिकार मांगा है। दावा किया है कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, लिहाजा हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया गया है। तो यानी जज साहब को बकायदे उलझा दिया है। वो कुछ फैसला क्या दे, एक फैसला दें उससे पहले उनके पास याचिकाएं, यानी याचिका दर याचिका आज की तारीख में कहे तो 3 याचिकाएं आ चुकी हैं। अब जज साहब को सोचना है कि इन याचिकाओं का क्या करे, कुछ तो करे जिससे रोक लगे और सुनवाई आगे बढ़ती रहे। बहरहाल ये भारत की न्याय पद्धति है। शायद यही कारण है कि मुकदमे 5 दिन वाले मुकदमे 5 साल और 5 साल वाले मुकदमे 500 साल चलते हैं। इस मुकदमे का क्या हश्र होगा। तो एक मुकदमा और डाला गया है, उसमें शिवलिंग में पूजा करने की मांग की गई है। बिल्कुल रोहित, एक अपडेट आप दे रहे हैं कि इस पूरे जो शिवलिंग वहां पर मिला था, वीडियो भी आपने देखा, वीडियो वायरल होता, वहां पर जो शिवलिंग दिखाई दिया था, अब उस शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार, उसको लेकर भी याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। रोहित ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त वाराणसी से। आपको बता दें कि ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, तो वीडियो वायरल हो रहा था, जो शिवलिंग वजू खाने में मौजूद है, इसकी बात जो है हिंदू पक्ष के द्वारा लगातार की जा रही थी। अब उस हिंदू पक्ष के द्वारा जो दावा किया जा रहा था, उस शिवलिंग की पूजा करने का जो अधिकार है उसकी मांग की गई है। कोर्ट में याचिका इसको लेकर दाखिल की गई है। रोहित जी हाँ, मैं बता याचिका दर याचिका, मूल मामला जो है, मूल जो समस्या है उस पर अभी कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए इतनी याचिकाएं होंगी तो जो समाचार पत्रों के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग घर बैठे इन चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा रखते होंगे, निश्चित वो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें सरदर्द की दवा लेनी पड़ेगी। ये आखिरकार कौन सा मामला है, क्या है, कौन क्या मांग रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक समय। अभी तो 3-4 याचिकाएं हैं, हम बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम भ्रम की स्थिति है, लोगों को लग रहा है कि इसमें हार जीत में मंदिर और मस्जिद का मामला है, यदि कोई जीत गया तो उसे मस्जिद मिल जाएगा और मुसलमानों के हाथ से मस्जिद चला जाएगा, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। उसमें एक नए मामले चले आए। तो बहरहाल ये मामला आ गया है। अब इसको अभी कोर्ट में इन्होंने आवेदन तो कर दिया है, विलंब से कर दिया है। अब देखना है कि इसको कोर्ट कितना गंभीरता से लेता है और उस पर क्या रुख अपनाता है। और रोहित, क्या अपडेट क्या आ रही है इस वक्त? जिस तरह से ये जो दोनों याचिकाएं आज दाखिल की गई थी, उस पर कहा जा रहा था कि फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, उस पर क्या अपडेट आया? क्या उस पर जो है देखिए उस पर हाँ कुछ ही देर में उस पर देखिए फैसला आ जाएगा। दोनों पक्ष के अधिवक्तागण जो हैं वो कोर्ट रूम में हैं, अंदर गए हैं। संभवतः फैसला जो भी है उस पर टाइप हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करता है, इनकी मांगे हैं मानी जाती हैं, या हो सकता है कि इस तरीके की उटपटांग याचिकाएं लगाने पे फटकार भी लगाई जा सकती हैं, या मामले की संजीदगी को देखते हुए कोर्ट इन्हें भी मौका देता है। ये देखिए कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो क्या कर सकता है। बहरहाल ये जो सारा सस्पेंस है, बस कुछ ही देर की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की बात है, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाकर रखिए, तमाम जो अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए ये अब से कुछ देर में ही जो फैसला है वो आ सकता है।